हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ टैरो गाइडेंस। और आज की टैरो रीडिंग जो है वो आपको ये बताना चाहती है कि क्या न्यूज़ आप लोगों के लिए आ रही है 48 आवर्स में। ठीक है, क्या चीज़ें आपकी थोड़ा सा प्रोग्रेस हो सकती है इस 40 आवर्स में, क्या न्यूज़ आपको मिल सकती है, किस तरह की एनर्जी है 48 आवर्स के लिए। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो उसी तरह से हमें इसको लेना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है। कुछ लोग अपने फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए धीरे धीरे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे ही सही मगर स्टेप ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर किसी घबराहट और मतलब नींद की समस्या से कुछ परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोगों को नींद नहीं आ रही है, मतलब कंफर्ट में तो कोई ज़्यादा कमी नहीं है, बट नींद की प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट हो रही है किसी बात को लेके, कोई बेचैनी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, द मून का कार्ड है यहाँ पर। तो ये कार्ड ये बता रहा है आपको कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, और 2 से 3 लोग हो सकते हैं और मिसगाइड कर रहे हैं। हो सकता है जब ये फुल मून और अमावस्या का टाइम आता है, उस टाइम पे आपके मूड स्विंग्स होते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके प्रति यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव भाव रखते हैं और ऐसी एनर्जी आपको सेंड करते हैं। उन लोगों से आपको हो सके, अगर आपको पहचान है उनकी, तो थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। रीडिंग शुरू करने से ही पहले बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ये एनर्जी मैंने आपको बताई है। चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। 48 आवर्स में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे मुझे चेंज की एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो आपका मतलब ऐसी कोई बात हो सकती है 48 आवर्स में, तो घर नहीं चेंज हो सकता है किसी का, मगर कुछ ऐसी बात हो सकती है कि आप कोई ऐसी प्लानिंग बन सकती है कि आप घर चेंज करने की बात करें, जगह चेंज करने की, या फिर जॉब चेंज करने की बात करें, या फिर आपके कार्मिक पैटर्न्स जो हैं, जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं और उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो चेंज होने की बात यहाँ पर हो सकती है। मतलब कुछ, अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से एक स्टक एनर्जी थी, तो उसमें थोड़ी मूवमेंट आएगी, कुछ चीज़ें आपकी हिलेंगी इस 48 आवर्स में। इस टाइप की कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। सेकेंड कार्ड जस्टिस। जस्टिस का कार्ड आया है। देखिए, बहुत सारे लोग जो जस्टिस मांग रहे हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ अन्याय हुआ है, कुछ चीज़ें उनके साथ हुई है, तो उनके लिए जस्टिस आ रहा है। हो सकता है कि ये बिल्कुल सीधा मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। जो 11 नंबर, मुझे किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उनके लिए ये मैसेज हो सकता है कि कोई ऐसा कोर्ट केस हो या फिर कोई ऐसा वर्डिक हो जो आप चाहते हैं कि आपके फेवर में आए। तो अगर आप सही हैं, इनोसेंट हैं, आप अपनी जगह सही हैं, तो ये न्याय आपके साथ हो सकता है। और जो भी होगा, मतलब अनफेयर कुछ नहीं होगा। जिसने एक्चुअली में, जिसको न्याय की ज़रूरत है, उसी को न्याय मिलेगा। और मुझे इस कार्ड से जो मैसेज मिल रहा है कि जस्टिस के कार्ड से एक अलग मैसेज मिल रहा है। कुछ हो सकता है कि ये जब न्याय मिले तो आप बहुत ज़्यादा खुश हों, या फिर आपको कोई ना फूल, कोई बुके गिफ्ट में दे, या फिर आप किसी को गिफ्ट में दो खुश होकर। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, वो भी रेड कलर के फ्लावर्स। ठीक है, 48 आवर्स में ऐसी चीज़ दिख रही है। और एक और चीज़ यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला है कि 48 आवर्स में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है, गाड़ी को ध्यान से चलाइए, कोई रूल्स को ब्रेक मत कीजिए, अपनी जगह सही रहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आपको मतलब पुलिस या फिर इस चक्कर में पड़ना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है 48 आवर्स में। और क्या एनर्जी आ रही है। नाइट ऑफ सोर्स। बहुत तेज़ी से मुझे लग रहा है कि कोई एक्शन या तो आप ले रहे हो,
या फिर कोई कम्युनिकेशन, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पता चल रही है, और या मतलब ये जस्टिस के कार्ड से, मतलब ये 3 कार्ड मुझे एक साथ अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से आपकी स्टक कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हल हो रहा है, वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ 48 आवर्स में उसका रिजल्ट आपको शायद देखने को मिल जाए, और वो जस्टिस से जुड़ा हुआ हो सकता है। काफ़ी तेज़ी में आपके पास वो न्याय आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा आप लोग क्या है, बैक प्रॉब्लम फील कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बैक की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ओवरबर्डन हो सकते हैं आपको ऑफिस में या फिर घर में इतना ज़्यादा काम मिल जाए जिससे कि आपको ऐसा लगे कि यार बहुत थक गया, बहुत इतना काम है कि मेरे से खुद मतलब मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। इस टाइप की मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप ओवरबर्डन हो सकते हैं इस 48 आवर्स में। 2 ऑफ कप्स, तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप में थोड़ा सा सुधार आ रहा है, और रिलेशनशिप सुधर रहे हैं। किसी के लिए कोई ऑफ़र या फिर मैरिज का प्रपोज़ल टाइप मुझे दिख रहा है, और मोस्टली ये बॉयज़ की तरफ से होगा जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आज इस कार्ड को देख के कि यहाँ पर आपको कोई ऐसे गुरु मिल सकते हैं जो लोग स्पिरिचुअल हैं और जो कुंडली उन सब चीज़ों के बारे में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या ध्यान मेडिटेशन करते हैं। उन लोगों के लिए है कि उनको कोई ऐसे गुरु मिल सकते हैं जिससे कि उनको कुंडली या फिर अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने में हेल्प मिल सके। एक ये यहाँ पर मुझे 2 ऑफ कप्स के कार्ड से ये दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल लोगों के लिए कोई गुरु उनको मिल सकता है जो कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को और फास्ट करने में उनकी हेल्प कर सके। जो लोग थर्ड आई और कुंडली के पर काम कर रहे हैं उनका प्रोसेस यहाँ पे फास्ट हो सकता है गुरु की हेल्प से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत टाइम से किसी मनी से रिलेटेड समस्या से जूझ रहे हैं। हो सकता है वो प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, तो वो चीज़ क्या है, उसमें जस्टिस मिल रहा है आपको। यहाँ पर जो एक मतलब जो क्लियर एक मैसेज है ना, वो जस्टिस को लेकर है बहुत, कि किसी को जस्टिस मिल रहा है। न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। फूल का कार्ड आया है, कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए दिखाई दे रही है, तो देखिए न्यू बिगनिंग ज़रूर कीजिए, मगर उस चीज़ के बारे में अच्छे से छानबीन ज़रूर करनी है आपको। और जहाँ से भी जो भी जगह आप छोड़ेंगे ना, तो उस जगह पे भी ना आप अपनी बात बिगाड़ के मत जाइएगा। अगर कहीं कोई घर छोड़ रहे हैं, कोई ऑफिस छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक अपनी अच्छी मेमोरी जो है उसको क्रिएट करके आपको जानी है। वहाँ पे आपको ऐसे एटीट्यूड देकर या फिर चीज़ों को ऐसे ख़राब करके नहीं जाना है कि कल आपको कभी उनसे बात हो, ठीक है, कभी ज़रूरत पड़े। ज़रूरत की बात भी नहीं है, कभी रिलेशंस अच्छे ही आप करके जाइए, कभी भी वो चीज़ें आपको भविष्य में काम आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि लड़ भिड़ के या फिर ऐसा करके नहीं जाना है आपको। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी सिटी से दूर हो सकती है उनका जो वर्किंग एरिया है ना, मतलब जिस सिटी में वो है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके वो जॉब उनको मिल सकती है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, ठीक है, और वो भी यूरोपियन कंट्री साइड। तो उन लोगों के लिए न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है कि वो चीज़ हो सकती है। और अगर वहाँ जाने के लिए अगर आपको कोई सलाह देता है या फिर कोई आपको सजेशन देता है ना, उस सजेशन को आपको ज़रूर सुनना है, इग्नोर मत कीजिए। अगर कोई आपको अच्छा कोई सजेशन देता है, आपके कोई वेल विशर है, तो उसको भी ज़रूर मानिएगा। और न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेकंड कार्ड यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड सभी रीडिंग्स में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या बताता है कि आप बहुत टाइम से जिन चीज़ों के लिए वर्क कर रहे हैं, ये हो सकता है कि न्यू बिगनिंग आप जहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक तो आपके पैसों में, आपके मनी में बढ़ोतरी हो, वो तो होएगी। जब आप जॉब चेंज करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं कि यार मेरा इंक्रीमेंट हो और मेरी सैलरी अच्छी हो, पैकेज अच्छा हो जाए। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर कोई घर भी चेंज करता है, घर की एनर्जी मुझे यहाँ इतनी दिखी नहीं है, फिर भी अगर कोई घर भी चेंज करता है तो वो घर उनके लिए लकी होगा, मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है। उनके पैसों में वो बढ़ोतरी करेगा। और यहाँ पर एक
जहाँ पर आप लोग घर चेंज करेंगे हो सकता है कि वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो। ग्रीनरी ये जो ट्री है, ये पेड़ मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जहाँ आप घर चेंज करेंगे वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जो भी वो घर भी होगा तो आपके लिए काफ़ी लकी होगा मनी वाइज। और अगर फर्टिलिटी वाइज भी मतलब लकी दिखाई दे रहा है वो घर मुझे। और एक मैसेज बहुत अलग सा है पर लोग बोलेंगे ये बहुत कॉमन है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि अब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस 48 आवर्स में आप कोई मरून कलर का, वो भी वेलवेट का ड्रेस शायद ज़रूर पहने हैं। जो भी इसमें से कुछ व्यूवर्स हैं उनके लिए ये आया है मैसेज, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो और आगे रीडिंग मुझे करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं दिख रही है। एस ऑफ कप का कार्ड यही बताता है कि आपकी समस्याओं का यहाँ पर जो है ना निवारण होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सारी रीडिंग में यही है, जस्टिस है, फटाफट आपकी चीज़ें प्रॉब्लम चेंज हो रही हैं। अगर मनी से रिलेटेड बहुत टाइम से चीज़ें रुकी हुई थी, जस्टिस के ऊपर वो कार्ड गिरा है, तो उसमें अब एक फास्ट हो रहा है, तेज़ी आ रही है। इस 48 आवर्स के बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ फास्ट मूवमेंट होगी। बहुत टाइम से अगर आप बहुत रोए हैं, बहुत इमोशनली ड्रेन हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने आपका दिल दुखाया, तो वो सब चीज़ें अब हील होंगी। मतलब आगे जो आने वाले टाइम है, ये ईयर बिल्कुल फिनिश हो रहा है, अब दूसरा आने वाला है नया साल। तो आपका इमोशनली आप हील हो रहे हो, प्लस फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है वो भी आपकी सॉर्ट यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। प्लस अगर आपने बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना और भगवान से प्रेयर की है, भक्ति की है, उसका भी आशीर्वाद आपको मनी में, रिलेशनशिप में और अपने हेल्थ में भी मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाला एक साल आप लोगों के लिए मुझे लकी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो और ये चीज़ जो हो सकती है 48 आवर्स, बहुत सारे लोगों के लिए 48 आवर्स में ये चीज़ें मतलब इसकी न्यूज़ आपको मिलेगी, या फिर आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो भी मैंने बताया है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो कोई ना कोई या तो लव से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कोई प्रपोजल, या फिर आपके करियर से रिलेटेड अगर कहीं आपने अप्लाई किया तो 8 वीक्स या फिर 8 डेज़ में वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो थी आपकी टैरो गाइडेंस। और अब मैं आप लोगों के लिए लूँगी एक एनिमल स्पिरिट गाइड की कार्ड कि वो आपको अपनी तरफ से क्या गाइडेंस यहाँ पर देना चाह रहे हैं। स्टारफिश आई है, ओपन टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़। देखिए मैं यही बोल रही हूँ कि आपके लिए 48 आवर्स में ही आपका जो बोलते हैं ना एक रूपरेखा तैयार हो जाएगी कि आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होगा। तो वो भी आपको यही बता रहे हैं कि इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप बहुत परेशान चल रहे थे या कोई प्रॉब्लम चल रही थी, दुखी थे, वो सब चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर सॉल्व होती हुई मुझे दिख रही हैं। एक कार्ड हम लेंगे ये एंजल्स की तरफ से, लिसन टू योर इंट्यूशन। ये मैंने बोला था कि इंट्यूशन का सहारा ज़रूर ले 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पर वर्क कीजिए, अपनी इंट्यूशन के को सुनिए। कोई भी काम करने से पहले आप अपनी इंट्यूशन से ज़रूर पूछिए, बाहर क्या शो रहे हो उसके बारे में ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, इंट्यूशन से पूछिए, इंट्यूशन का सहारा ज़रूर लीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प लेकर आएगी। और ये रीडिंग जो है ये मैं टाइमलेस है, जब आप लोगों को मिले आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है ना। आने वाले 48 आवर्स जब भी आपको मिले, आने वाले 48 आवर्स के लिए ये वैलिड रहेगी। और अगर आपको इस रीडिंग से कोई इंसाइट मिला हो, कोई गाइडेंस मिली हो, तो ज़रूर मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को, एंजल्स को और अपने इष्ट को थैंक यू बोलना कभी भी ना भूलें। हमेशा ग्रेटिट्यूड देते रहें ताकि आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपके फाइनेंसेस में और आपकी हेल्थ में बढ़ोतरी होती रहे। मैं फिर मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।